आप सभी का एमपी कंपटीशन अड्डा में। जैसा कि जो पुराने वीडियो थे जिसमें से बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, वैदिक धर्म, इन सब के फैक्ट टू फैक्ट चर्चा कर चुके हैं। आज का जो अपना टॉपिक है जैन धर्म। देखिए, जैन धर्म स्टार्ट करने के पहले इसके जो मुख्य इंपॉर्टेंट लगभग इसमें 50 के समथिंग आप समझोगे जो वन लाइनर फैक्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो कुछ ऐसे फैक्ट हैं कि जो हमेशा से पेपरों में पुराने हैं, कुछ नए इसमें ऐड हैं, अपन ऐड किए हैं मैंने नए फैक्ट जो पेपर में वर्तमान में कंडीशन में आने की संभावना है, जिनकी बहुत ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले चैनल को सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो वीडियो ये लगातार भारत के इतिहास के जो वीडियो चल रहे हैं उसमें से जो फैक्ट टू फैक्ट हैं जो पेपर में आते हैं उन्हीं के क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए जैन धर्म में देखते हैं मुख्य इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं। देखिए, जैन धर्म पढ़ते ही कुछ नॉर्मल सी बातें जो सब लोग जानते हो कि 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के। ठीक है, 24 तीर्थंकरों में जो सबसे इंपॉर्टेंट तीर्थंकर में सबसे पहले संस्थापक, यदि जैन धर्म की बात करें कि इनके संस्थापक कौन थे, तो इनका नाम ऋषभदेव है। ऋषभदेव जी जैन धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन से थे? ऋषभदेव जी थे। और एक वास्तविक संस्थापक की यदि बात करें जैन धर्म के, तो महावीर स्वामी थे 24वें। ये बात याद रखिएगा। एक संस्थापक, सीधा क्वेश्चन देखो, पेपर में गलती होने की संभावना सबसे अधिक मात्रा में होती है। दो शब्द याद रखिएगा। सबसे अपन गलती क्या कर रहे हैं, जितने भी सिली मिस्टेक जो शब्द है उसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन को अपन एक बार ही रीड करते, बकाया पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेट ऑप्शनों में रहता है। तो क्वेश्चन सही से ना पढ़ने के कारण ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें नहीं लिखा हुआ है और आप केवल ऑप्शन में जाओगे तो जो हाँ वाला होगा वही टिक हो जाता है। अधिकतर गलतियां नहीं बीच में लिखा रहता है और हाँ वाले में टिक हो जाता है। तो पहला क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि क्वेश्चन को अधिकतर जब शुरुआत करें तो लगभग 3 बार एक एक शब्द बहुत अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ऑप्शन में जाएं तो आपके सिली मिस्टेक होने की संभावना सबसे कम रहेगी। जैसे अब यही क्वेश्चन यदि बना दिया जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, 4 ऑप्शन दे दें, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, ठीक है, जिननाथ, ऐसे 4 ऑप्शन आपको मिल जाए, इनमें से कोई नहीं। तो अब क्वेश्चन क्या है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। अब रटा हुआ जो रहता है वो लास्ट का, जैसे वास्तविक महावीर स्वामी सबको रटा है, तो जल्दबाजी में क्या होगा, ए ना ऑप्शन पे ही महावीर स्वामी होगा, तुरंत टिक हो जाता है महावीर स्वामी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा गया। और जब अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आपको पता होगा कि जैन धर्म के यदि संस्थापक की बात हो रही है तो संस्थापक हैं ऋषभदेव। ठीक है, यदि वास्तविक संस्थापक की बात हो रही है तो महावीर स्वामी। कौन से क्रम के हैं? 24वें क्रम के संस्थापक, 24वें क्रम के हैं जो है तो महावीर स्वामी। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव पहले तीर्थंकर, और 24वें तीर्थंकर जो थे वो है महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। तो ये छोटा सा है, बिल्कुल सरल है, इजी है, लेकिन ये गलती, सिली मिस्टेक यहां होने की संभावना अधिकतर रहती है। तो ये 2 बातें समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है। आगे देखना है कि इनकी शाखाएं क्या है। सिंपल सी बात, कहानियां मैं पहले बता देता हूं आपको कि कल अगला टॉपिक कौन सा होगा। जैसे कल का टॉपिक मैं आपको बताऊं तो भारत के प्रमुख अभिलेख रहेंगे, तो उसको पहले से उसको पूरा पढ़ के एक बार जरूर आना, फिर यहां याद करना है, बस इतना सा काम है। शाखाएं कौन सी हैं? शाखाएं 2 शाखाएं हैं, एक तो है दिगंबर और दूसरा है श्वेतांबर। अब दिगंबर और श्वेतांबर क्या है? देखिए, ये सब कहानी आपने पढ़ी है। भद्रबाहु जी थे, श्रवणबेल गोला अकाल पड़ा था तो श्रवणबेल गोला चले गए थे कर्नाटक, लौट के आए तो ठीक है उनको दिगंबर बन गए, और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और बहुत सारी कहानी है। तो मुख्य रूप से इनकी 2 शाखाएं हो गई। देखो, कोई सा भी धर्म हो, बौद्ध धर्म आपने देखा जो पढ़ाया कल, तो बौद्ध धर्म में हीनयान महायान आपने पढ़ा। उसी तरीके से जब कोई धर्म स्टार्ट होता है उसके बाद उसकी शाखाएं अलग अलग विचारधारा हो जाती हैं और शाखाओं में विभक्त हो जाता है। तो जैन धर्म की 2 शाखाएं हुई, एक हुई दिगंबर और एक हुई श्वेतांबर। दिगंबर कौन थे? जो वस्त्र धारण नहीं करते थे, और श्वेतांबर जो वस्त्र धारण करते हैं। आपने देखा होगा दिगंबरों को और श्वेतांबरों को। श्वेतांबर क्या होते हैं? हल्के वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर क्या होते हैं? जो वस्त्र धारण नहीं करते। तो 2 शाखाएं हो गई। ठीक है, अगला चलिए, ग्रंथ कौन कौन से हैं जैन धर्म के? देखो, कोई सा भी धर्म है सबके ग्रंथ हैं। बौद्ध धर्म के आपने ग्रंथ देखे, ईसाई धर्म का ग्रंथ देखा, ठीक है, मुस्लिम इस्लाम धर्म का ग्रंथ देखा, ठीक है, पढ़ा आपने। उसी तरीके से और जैसे वैदिक धर्म जो अपना है उसके भी ग्रंथ हैं, वेद आपने पढ़े,
अब उसी प्रकार से जैन धर्म के भी ग्रंथ हैं। तो ग्रंथों में यदि बात की जाए तो 3 नाम याद रखिएगा, एक तो आगम, दूसरा कल्पसूत्र और तीसरा भगवती सूत्र। मतलब 3 किताबें समझ लीजिए, 3 ये पवित्र बुकें हैं, एक है आगम है, दूसरा कल्पसूत्र है और तीसरा भगवती सूत्र है। तो जैन धर्म की 3 पवित्र पुस्तकें आप समझ लीजिए, आगम, कल्पसूत्र और भगवती सूत्र। आगम प्राकृतिक भाषा में लिखी है। आपको पता है, जैसे कल के वीडियो मैंने आप सब लोगों को बताया था कि बौद्ध धर्म पाली भाषा और जैन धर्म प्राकृतिक भाषा। तो सिंपल सा यहां से क्वेश्चन आता है, लेकिन सिंपल सा है, बौद्ध धर्म पाली भाषा और जैन धर्म प्राकृतिक भाषा। आगम जो ग्रंथ है इनका वो किसमें है? प्राकृतिक भाषा में है। भगवती सूत्र और कल्पसूत्र, तो 3 ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ जैन धर्म क्या रखना है? आगम और कल्पसूत्र और भगवती सूत्र। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्योंकि 3 ग्रंथ ही है और यहां से क्वेश्चन सीधा पूछेगा इनमें से कौन सा जैन धर्म का ग्रंथ है। उसमें से बौद्ध धर्म के भी रहेंगे, भागवत धर्म के भी रहेंगे, शैव धर्म के भी रहेंगे और एक तो जैन धर्म का रहेगा। तो 3 केवल रट लीजिए, आगम, कल्पसूत्र और भगवती सूत्र। ये 3 ग्रंथ किसके हैं? जैन धर्म के हैं। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है महावीर स्वामी जी को थोड़ा सा इनका परिचय देख लीजिए, क्योंकि यहां से कभी कभी क्वेश्चन उठा लेते हैं और ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन रहते हैं। क्यों कंफ्यूज रहते हैं? तो उसका मैं कारण बताता हूं। सॉरी, इसमें आसान आपको लगता होगा कि महावीर स्वामी के परिचय, क्योंकि क्या है, बौद्ध धर्म का परिचय और महावीर स्वामी का परिचय थोड़ा सा मैच हो जाता है नाम में। एक आध नाम ऐसे है कि जो पिता का नाम है वो पुत्र का नाम है, तो हल्का सा मैच होता है। इस कारण से यहां से क्वेश्चन हमेशा पिक करते हैं और जल्दबाजी में गलत होता है। इजी है, लेकिन एक बार अच्छे से जरूर अपन समझ लेते हैं। चलिए देखो, महावीर स्वामी के परिचय में सबसे पहले जन्म की बात करें इनके, तो 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। ठीक है, और मृत्यु इनकी कितनी होती है? 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो सीधे सीधे तो पहले ये याद रखना है, 540 और 468 डायरेक्ट ये याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं? 540 468 ये महावीर स्वामी जी के हैं नंबर। 540 468 मतलब 540 में जन्म होता है और 468 में इनकी मृत्यु होती है। बात क्लियर हो गई? 540 और 468। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनका जन्म हुआ कहाँ? वैशाली में जन्म हुआ। कहां पर? कुंडल ग्राम में। वैशाली के कुंडल ग्राम में इनका क्या होता है? जन्म होता है। किनका जन्म होता है? महावीर स्वामी का। बात क्लियर हो गई कि महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहां होता है? वैशाली के कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म होता है। ठीक है, अब इनका वास्तविक नाम, यदि नाम की बात करें वास्तविक नाम, तो इनका वास्तविक नाम वर्धमान था। देखो भाई, सबके 2-2 3-3 नाम रहते हैं। उसी तरीके से महावीर स्वामी के भी 2 नाम थे। महावीर स्वामी उनका नाम पड़ा जब उन्होंने उपलब्धियां हासिल कर ली। ठीक है, और वैसे जब उस जन्म के समय उनका नाम क्या था, तो वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्धमान उनका जन्म के समय नाम था। किनका नाम था? महावीर स्वामी का जन्म के समय क्या नाम था? वर्धमान नाम था, जिसे आपने सिद्धार्थ पढ़ा। ठीक है, तो वर्धमान क्या नाम था उनका? वास्तविक नाम जो था, यानी कि बचपन का जो नाम था वो वर्धमान था, और बाद में उनका नाम क्या पड़ गया? महावीर स्वामी पड़ गया। पिता और माता की बात कर लेते हैं, उनके भी नाम। देखो सीधी सी बात है, इतिहास जब भी लिखा जाता है किसी के बारे में, उसके पूरे परिवार को तभी पढ़ना पड़ता है जब इतिहास में उन्होंने कुछ अचीव किया है। तो इतिहास उसी का नाम लेता है। जैसे आपने सुना होगा कैमूर से, एक मैं नाम आपको बता दूं, कैमूर एक राजा थे, बट उनका नाम जो है तो अंतिम राजा के रूप में ही नाम उनका जाना जाता है। ज़्यादा उनकी कुछ उपलब्धियां नहीं थी, इस कारण से इतिहास में उनका कोई खास वर्णन नहीं किया गया। ठीक है, तो उसी तरीके से जब महावीर स्वामी जी के बारे में उनके माता पिता का नाम याद करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो माता जी जो सिद्धार्थ थे वो इनके पिताजी थे और माता जी थी त्रिशला। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें क्वेश्चन यहां से थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन बनाते हैं कि मैं यहां क्वेश्चन बना रहा हूं कि महावीर स्वामी जी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, यह किस वंश से संबंधित थे? क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र। इस तरीके से ऑप्शन बनेगा। आपने पिताजी का नाम पढ़ लिया, याद भी है, पहले भी पढ़ लिया, गौतम बुद्ध के पिताजी का भी नाम पढ़ लिया, बट उसको थोड़ा सा घुमा दिया कि ये किस वंश के थे। तो यहां थोड़ा सा याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं अब। तो जो पिताजी थे सिद्धार्थ, जो किनके थे? महावीर स्वामी के, तो वो क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। किस वंश से संबंधित थे? क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। तो बात समझ में आ गई? तो याद करने का, आप क्वेश्चन पढ़ना, जब किताबें पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें यह सोचना है कि क्वेश्चन किस तरीके से डीपली बना सकता है।
क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो पूरे के पूरे क्वेश्चन बनते हैं वही लिखे हुए, बट थोड़ा सा उनको हल्का सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जहां अपन यदि अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो गलती होने की संभावना रहती है। जैसे इसी में कि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है, उन्होंने बता दी, क्वेश्चन में ही बता दिया कि पिता का नाम सिद्धार्थ है, लेकिन यह किस वंश से संबंधित थे, तो यहां याद रखना है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है और यह क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। ठीक है, माता का नाम क्या है इनकी, इनकी माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, त्रिशला। अच्छा, पुत्री कौन थी महावीर स्वामी की, महावीर स्वामी की यदि पुत्री का नाम समझा जाए तो प्रिय दर्शना, पुत्री का नाम क्या था महावीर स्वामी की, प्रिय दर्शना पुत्री का नाम था। तो बात समझ में आ गई, ओवरव्यू आपको समझ में आ गया। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान, जन्म 540, मृत्यु 468। जन्म होता कहाँ है इनका, वैशाली के कुंडल ग्राम में इनका जन्म होता है। पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ, जो क्षत्रिय वंश के थे, और माता का नाम इनका त्रिशला होता है। पुत्री इनकी होती है, उनका नाम क्या है, प्रियदर्शना। अच्छा, ग्राम प्राप्त, इनको यदि अगली बात करें, अब अगले पड़ाव में चले महावीर स्वामी के, तो अब इनको ज्ञान प्राप्ति होता है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ होता है, उस स्थल, पवित्र स्थल है, और उस पवित्र स्थल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। ज्ञान प्राप्ति इनको होता है जिरंभिक ग्राम, कहाँ, रिजुपालका नदी के तट पर। नदी कौन सी है, रिजुपालका नदी के तट पर। ग्राम कौन सा है, जिरंभिक ग्राम, रिजुपालका नदी पर के तट पर, रिजुपालका नदी के तट पर। गौतम बुद्ध जी की नदी, किस नदी के, नदी के तट पर ही शांत एकांत में ज्ञान प्राप्ति हुआ, फाल्गुन नदी। ठीक है, तो रिजुपालका नदी के तट पर किनको ज्ञान प्राप्त होता है, महावीर स्वामी को। गांव का किस ग्राम में ज्ञान प्राप्त होता है, तो उस ग्राम का नाम है रिजुपालका, ठीक है, नदी होगी, और ग्राम का नाम है जिरंभिक ग्राम। बात क्लियर हो गई। अब चलिए कुछ और आगे देखते हैं। जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो चुका है, ठीक है, कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिरंभिक ग्राम में और रिजुपालका नदी तट पर। अब जब ये उपदेश देंगे तो इनके बहुत सारे शिष्य बनेंगे, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट शिष्य रहेंगे। ठीक है, उन शिष्यों के नाम पेपर में पूछे जाएंगे, तो उन शिष्यों के नाम याद रख लेते हैं। प्रथम शिष्य इनके जो थे वो जमाली थे। क्या नाम था प्रथम शिष्य का, जमाली। और दूसरी जो शिष्या थी इनकी, उनका नाम था पद्मवती या पद्मावती भी कह सकते हैं। तो जो महावीर स्वामी थे तो उनके शिष्य का नाम क्या था, जमाली, दमान थे, और शिष्या का नाम था पद्मावती। ठीक है, तो एक शिष्य और शिष्या दोनों के नाम याद रख लेते हैं कि महावीर स्वामी के जो शिष्य का नाम था उनका नाम था जमाली, और जो शिष्या का नाम था तो नाम था पद्मावती। बात क्लियर हो गई, तो शिष्य हो गए। अब आगे क्या होगा, आगे इनके अनुयायी शासक कुछ होंगे। ये तो मतलब कट्टर शिष्य हो गए। अब अनुयायी शासक, देखो भाई, मैंने जब गौतम बुद्ध पढ़ाया था तभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि आप ये जरूर याद रखिएगा, कोई सा भी किसी भी काल में कोई सा भी धर्म यदि आगे बढ़ा है तो ये 100% है कि उस समय की जो शासन व्यवस्था या जो शासक रहा होगा, यदि उसने संरक्षण उस धर्म का किया तो वो धर्म बहुत ऊपर तक जाएगा। ठीक है, और बहुत उस समय वह धर्म चरम अवस्था में अपनी रहेगा। जैसे बौद्ध धर्म को देख लीजिए, अशोक ने बुद्ध धर्म अपनाया और अशोक के समय बौद्ध धर्म बिल्कुल मतलब चरम अवस्था में था। जैन धर्म में चंपा में दधिवाहन, उदयन और चंद्रप्रघोत, ये जो शासक थे इन्होंने जैन धर्म को अपनाया, तो जैन धर्म इस समय पर चरमोत्कर्ष पर था। उसी प्रकार वर्तमान में जैसे बीजेपी की सरकार यानी कि जो मोदी सरकार है, आपने देखा भागवत धर्म या वैष्णव धर्म को संरक्षण प्राप्त है एक हिसाब से, तो कितने चरम अवस्था में है। हर जगह वही होता है, इतिहास से लेकर के वर्तमान तक की वही कहानी है। आगे यदि कोई जो है तो दूसरी सरकार आएगी, यदि वो वामपंथी दल आएगा तो ये धर्म क्या है, डाउन हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये हुआ कि जैसे अनुयायी शासक आप देखो इनके कौन, दधिवाहन था, दधिवाहन शासक थे किस राज्य के, अब चंपा के शासक थे। चंपा क्या है, यदि आपने मेरे महाजनपद काल वाले वीडियो देखा है, नहीं देखा तो आप देख जरूर लीजिएगा, मैं आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन की लिंक में डाल जरूर दूंगा। पूरे महाजनपद काल 16 के 16 और वज्र जी को विशेषकर जो याद रखना था वो मैंने आपको बताया था, तो उसको बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो दधिवाहन जो है, चंपा के जो शासक थे दधिवाहन, वो जो संरक्षण देते थे जैन धर्म को, दधिवाहन देते थे। पाटलिपुत्र यानी कि पटना, उस समय वहां के शासक मगध के अंतर्गत पटना आता था। ठीक है, उदयन, वहां का शासक क्या था, उदयन, वो भी जैन धर्म का संरक्षक था।
उसके बाद अवंती, अवंती क्या है? अपना मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अवंती के शासक थे चंद्रप्रघोत, और वो भी जो है तो जैन धर्म के संरक्षक थे। ठीक है, बात यहां तक समझ में आ गई। ठीक है, तो ये होगा इसके अनुयायी शासक। तो 3 नाम याद रखने हैं, दधिवाहन, उदयन, चंद्रप्रघोत। दधिवाहन कहां के शासक? चंपा के। उदयन कहां के शासक? पाटलिपुत्र के। चंद्रप्रघोत कहां के शासक? अवंती के शासक। बात समझ में क्लियर हो गई? अब चलिए, अब ये तो इनके हो गए ओवरव्यू महावीर स्वामी का, जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थे, उनकी चर्चा हो गई। अब इनकी मृत्यु आपने और जन्म पढ़ लिया 540 और 468 ईसा पूर्व, ये पढ़ लिया। जन्म कहां हुआ इनका? जन्म हुआ था वैशाली के कुंडल ग्राम में, ये जानकारी है। मृत्यु कहां हुई थी? राजगृह में इनकी मृत्यु होती है, महावीर स्वामी की राजगृह के पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है, जिसको निर्वाण भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है राजगृह के पावापुरी में। बात समझ में आ गई? जन्म, यदि महावीर स्वामी का जन्म से क्वेश्चन पूछा जाए तो जन्म होता है वैशाली के कुंडल ग्राम में और मृत्यु होती है राजगृह के पावापुरी में। ठीक है, जन्म कब हुआ? 540 और मृत्यु कब हुई? 468। जन्म कहां होता है? जन्म आपका होता है वैशाली और मृत्यु कहां होती है? राजगृह पावापुरी। बात क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ चीजें जैन धर्म से, कुछ शब्दावलियां हैं जो एक ट्रेंड में नया नया चला है कि शब्दावलियां डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, केवल एक शब्द देंगे, इसका जैन धर्म में क्या अर्थ है, सीधा सीधा अर्थ पूछ लेते हैं। तो ये 3-4 शब्दावलियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक जिन, दूसरा केवल, और तीसरा वेरी वेरी मोस्ट, इसको लगा लो, बिल्कुल रट लो, वसदिया। क्या नाम है? वसदिया। ये 3 नाम बिल्कुल याद रख लो, 3 शब्द और इनके अर्थ। ये जो आगामी पेपर आपका जिस भी शब्द जो भी होगा, उनमें यदि जैन धर्म से क्वेश्चन उठाएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। एक तो जिन, जिन जैन धर्म का शब्द है। जिन का अर्थ होता है वह आत्मा जिसने ज्ञान प्राप्ति कर लिया है। ऐसी आत्मा जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया उसको जिन कहते हैं। जिन किसको कहते हैं? एक ऐसी आत्मा जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब आपके सबके दिमाग में एक बात चल रही होगी, ये ज्ञान प्राप्ति क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति, जैसे आप लोग भी पढ़ रहे हो, हम भी पढ़ रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो वह कौन सी आत्मा है जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया और जिन कहलाएगा? देखो सिंपल सी बात है, एक ऐसा ज्ञान जिसमें आपने कहा कि इंद्रियों, ठीक है, आगे सिद्धांत पढ़ेंगे इसके, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, उनसे ऊपर उठ गया हो। जैसे कहने का मतलब, आपकी इच्छा है मोबाइल चलाना है, आप चलाने लगे, या किसी भी चीज की इच्छाएं आपके अंदर उत्पन्न होती है, तो मतलब अभी आपको पूर्णतः ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। ज्ञान प्राप्ति मतलब ऐसा है कि जिसको पूरा ये सांसारिक का पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? जिन कहते हैं। वह आत्मा जिसने ज्ञान प्राप्ति कर लिया हो तो उसको क्या बोलते हैं? जिन कहलाते हैं। केवल, ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या कहलाता है? कैवल्य कहलाता है, कैवल्य प्राप्त हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट है वसदियां। शब्द याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं इसको, वसदियां। क्या शब्द है? वसदियां। इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म का शब्द है, बिल्कुल इसको दिमाग में बिल्कुल बैठा लो। वसदियां, वसदियां क्या होता है? जैन मठों को वसदियां कहते हैं। ठीक है, जो मठ होते हैं, मंदिर मठ जो आपने पढ़े, तो जैन मठ को क्या बोलते हैं? वसदियां। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट लो, क्योंकि बकाया जितनी भी चीजें हैं वहां से क्वेश्चन आएगा तो लगभग कंफ्यूजन कम होगा, बन जाएगा। लेकिन यदि ये शब्द पूछ लिया कि जैन धर्म के वसदियां शब्द का अर्थ क्या है, मंदिर, मठ, मस्जिद, कुछ भी ऐसे 3-4 ऑप्शन आ गए तो यहां कंफ्यूजन हो जाएगा। तो वसदियां का अर्थ होता है जैन मठ, जहां जैन धर्म के जो दिगंबर संप्रदाय या श्वेतांबर संप्रदाय के लोग रह करके और अपना साधना करते हैं, तो वसदियां कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? वसदियां कहते हैं। ठीक है, तो ये यहां तक बात हो गई। अच्छा, अब कुछ बात करेंगे, एक थोड़ा सा जैन धर्म से हट करके कुछ बात कर लेंगे। ठीक है, देखो कुछ विश्वविद्यालय थे उस समय के, क्योंकि एक अगला पार्ट में बनाऊंगा जिसमें जैन धर्म के सिद्धांत पूरे उनको किस तरीके से रखना है, ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। अब कुछ विश्वविद्यालय के निर्माण, उनका भी याद रखिए, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? पहला क्वेश्चन, आंसर कुमारगुप्त प्रथम ने। नालंदा विश्वविद्यालय देखिए, वर्तमान में आपने पढ़े बड़े बड़े BHU नाम सुना, IIT बॉम्बे नाम सुना, IIT रुड़की नाम सुना, ठीक है, DAV नाम सुना, दिल्ली यूनिवर्सिटी नाम सुना,
ये बहुत सारे नाम अभी भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम सुना। उसी तरीके से ऐतिहासिक काल में कुछ विश्वविद्यालय, फेमस विश्वविद्यालय थे जो बहुत ही उस समय के इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय थे और वर्तमान में उनको पेपर में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अब उनका निर्माण किसने करवाया, इस बात को समझने हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाने वाले शासक का नाम क्या है? कुमारगुप्त प्रथम। क्या नाम है? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करने वाले शासक का नाम है कुमारगुप्त प्रथम। विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, यह भी उस समय बड़ा फेमस था, जिसको निर्माण करवाया था धर्मपाल ने। धर्मपाल ने क्या करवाया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बहुत फेमस था उस समय, तो उसका निर्माण करवाया था गोपाल ने। ठीक है, उस ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? गोपाल ने। एक वल्लभी में विश्वविद्यालय था, वल्लभी विश्वविद्यालय के नाम से ही भट्टारक एक शासक थे, भट्टारक मैत्रिक वंश के, उन्होंने वल्लभी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। तो देखो भाई, जो वर्तमान में विश्वविद्यालय ये बने हैं, ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये ऐतिहासिक परंपरा है, उन्होंने पहले ही सब काम कर दिए थे। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? धर्मपाल ने। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? गोपाल ने। और वल्लभी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? भट्टारक ने। ये भी याद रखिएगा, वल्लभी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? भट्टारक ने, जो मैत्रिक वंश से थे। ठीक है, तो आपको वीडियो यदि अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और कल जो सब लोगों को पढ़ना है बहुत अच्छे से, वो है भारत के प्रमुख अभिलेख एवं स्तूप। जितने भी अभिलेख हैं उन पूरे अभिलेखों को एक सीक्वेंस के साथ और ट्रिक के साथ पूरी तरीके से अपन समझेंगे अभिलेखों को। ठीक है, और साथ में जो जैन धर्म का थोड़ा बहुत कुछ बचा है, जैसे इनके सिद्धांत हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।